गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी नींद सुबह 3:30 बजे खुल गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से एक्सरसाइज वगैरह करके अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया, जिसमें मैंने अपने जीके के थोड़े टॉपिक्स को रिवाइज़ किया। देन आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स ऑफ पीपल एंड एनवायरनमेंट, बिकॉज टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड कम्युनिकेशंस के भी टॉपिक्स सारे मेरे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि ज़्यादा बड़े कोई यूनिट है नहीं कम्युनिकेशन, तो जल्दी कवर हो जाती है। तो आज मैं पीपल एंड एनवायरनमेंट्स के नोट्स बना रही थी। एंड गाइस, पता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि जब मेरा मन ही नहीं करता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार बस करते हैं ना, कुछ हो तो रहा नहीं है, मतलब इतनी मेहनत भी कर रहे हैं। कभी कभी बहुत डिमोटिवेशन आ जाता है, कभी कभी तो बहुत बुरा दिन जाता है, कभी कभी तो मैं सब कुछ बंद करके रख देती हूँ, पढ़ती भी नहीं हूँ। बट आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है ना हमसे, कि हम ये निकाल लेंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे साथ साथ हमारे फैमिली की, हमारे पेरेंट्स की, कितने सारे लोगों की उम्मीद हमसे जुड़ी हुई हैं। और उन सभी की उम्मीद में हमें एक दिन खरे उतरना है। अगर हम ये डिमोटिवेट होकर पढ़ना ही छोड़ देंगे कि यार हमारा हो ही नहीं रहा है, या हम कोशिश ही नहीं करेंगे, तो फिर इससे तो कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा। सो दैट्स वाई हम कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, और ना ही ऐसा करना है कि हम नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ लेंगे। ऐसा लगना चाहिए ना हमें कि हम आज ही पढ़ेंगे और ज़्यादा पढ़ेंगे। आपको ना कभी अपने माइंड को ना उसके हिसाब से नहीं चलने देना है कि यार सो जा, यार नहीं पढ़ना है नहीं पढ़, नहीं खाना है नहीं खा। ऐसा नहीं है। अगर वो बोलता है ना कि नहीं पढ़ना है, तो और पढ़िए आप उस दिन, कि तुमने बोल कैसे दिया, अब तो मैं और पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, जो भी है। तो इस वजह से आप ऐसे कोशिश करिए, एंड आई एम श्योर कि आपका बेटर रिजल्ट आएगा। मतलब बेटर नहीं, बेस्ट रिजल्ट आएगा, प्रॉमिस। बस आप ऐसे करना डेली ना स्टार्ट कर दो। अपने माइंड की सुनना बंद करो और अपनी चलाओ उस पर, कि नहीं अब तुम चुप रहो, मैं बोलना स्टार्ट करूँ। खैर, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, और हर एस्पिरेंट की लाइफ में ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। बस हमें उस चीज़ को हैंडल करते आना चाहिए। पीपल एंड एनवायरनमेंट पढ़ के ना मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि ना इतने जीके बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देन फिर मुझे भूख लगी थी, तो मैंने अपने लिए पोहा बना के खा लिया। थोड़ा अच्छा लगा, मुझे एनर्जेटिक फील हुआ। देन उसके बाद मैंने अपनी पेपर 2 सोशियोलॉजी के यूनिट 7 की नोट्स को बनाई, क्योंकि यूनिट 8 कल मेरा कंप्लीट हो गया था, फैमिली एंड किनशिप, क्योंकि वो इतना बड़ा यूनिट नहीं है कोई, एंड आसान भी है। देन मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने अपने लंच को किया। देन थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने अपना रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे टेस्ट भी लगाने थे। तो मैंने अपने आज कम्युनिकेशन के ही टेस्ट लगाया है मैंने, तो अपने कम्युनिकेशन के टॉपिक को ही अच्छे से रिवाइज़ किया, अच्छे से डीपली रिवाइज़ किया, कि अगर थोड़े इधर उधर से भी क्वेश्चन आ जाए ना तो मुझसे बन जाएं। उसे रिवाइज़ करने के बाद मैंने अपने पेपर 2 को भी रिवाइज़ कर लिया, क्योंकि मैं टेस्ट ना साथ में ही दे लेती हूँ। मतलब जैसे मैंने कम्युनिकेशन का दे लिया, क्योंकि उसकी टाइमिंग ना ज़्यादा नहीं होती, 12 मिनट्स 15 मिनट्स ऐसे ही होती है, मतलब मैक्सिमम 12 मिनट्स ही होती है। पेपर 1 की एक एक टॉपिक्स की, तो मैं जिस भी टॉपिक की देती हूँ ना, तो मैं 2 दे देती हूँ, मतलब 24 मिनट्स की। देन उसके बाद मैं पेपर 2 की देती हूँ, जो कि 60 मिनट्स, मतलब 120 मिनट्स का होता है, 2 आवर्स का। तो ना मैं उसको दे देती हूँ। तो मैंने साथ में सोचा रिवाइज़ कर लूँ। पता नहीं क्यों मेरा पूरा ब्लर आ गया, आई डोंट नो व्हाई। शायद कैमरे की वजह से है, जो भी प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, बट आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। आज ना मैंने अपनी यूनिट 8 को रिवाइज़ किया, क्योंकि मुझे उसी के टेस्ट लगाने थे। कल मैंने उसे पढ़ा था, एंड आप भी ना ऐसे कर सकते हैं कि जिस चीज़ को आपने पढ़ा, आप उसे रिवाइज़ तुरंत करिए, नेक्स्ट डे फिर से करिए और उसकी टेस्ट लगाइए। ये बेस्ट है स्ट्रैटेजी, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और जो टॉपिक्स आपको नहीं बन रहे ना, आप उन्हें तुरंत रिवाइज़ करिए, लेकिन तुरंत टेस्ट देने फिर से मत चले जाइएगा, नेक्स्ट डे ही दीजिएगा, जिससे आपको ये रहे कि हाँ मुझे ये चीज़ याद हुई है या नहीं याद हुई है। इससे आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि आप तुरंत तो हर ही चीज़ हर किसी को याद रहती है। एग्ज़ाम देने से पहले तो आप हर चीज़ नहीं पढ़ के जाओगे ना, इससे आप नेक्स्ट डे टेस्ट दो, बट आप उस दिन तुरंत रिवाइज़ ज़रूर करो और देखो कि आपने कहाँ गलती की है और आपको कहाँ पे उसे सुधारना है। देन उसके बाद ना मैंने अच्छे से हर एक टॉपिक को रिवाइज़ किया, जो भी मेरी नोट्स में मेंशन थे, जैसे कि मुझे एक भी जगह है ना कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ रही थी, हर एक थिंकर को देख रही थी कि उसने क्या चीज़ें कब दी हैं। अगर आप यूजीसी नेट सोशियोलॉजी से कर रहे हो ना, दैन ये बेस्ट चीज़ है आपके लिए, कि आप ना हमेशा ध्यान रखना कि कौन से थिंकर ने क्या चीज़ें कही हैं। मतलब बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं,
देन उसके बाद ना मुझे भूख लग रही थी तो मैंने एप्पल खा लिया, क्योंकि पढ़ने में भी ना काफ़ी एनर्जी लगती है, तो भूख तो लगनी वाजिब सी बात है, लगेगी ही। तो इस वजह से मैंने खा लिया। देन अपना मैंने टेस्ट स्टार्ट किया एंड आज अराउंड मैंने 3 आवर्स टेस्ट दिया, मतलब इसका पहले पेपर 2 का दिया 2 आवर्स, देन 1 आवर समथिंग मैंने पेपर 1 का भी दिया। अराउंड 3 आवर्स मैंने टेस्ट दिया। एंड पता है आज मैं आपको अपने रात का व्लॉग क्यों नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि ना हम हर दिन मेरे साथ ये हो रहा है ना, नेट का इशू हो रहा है, मेरा नेट ही ख़त्म हो जा रहा है, मेरा वीडियो ही नहीं अपलोड हो पाता है। देन सुबह अपलोड होता है एंड देन 1 व्यूज़ 2 व्यूज़, देन इतनी मेहनत करने के बाद ना जब ऐसा रिस्पॉन्स आता है तो बहुत बुरा लगता है। दैट्स वाई आज मैंने सोचा कि मैं आज आपके साथ सिर्फ अपनी इवनिंग तक का ही शेड्यूल शेयर करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and join me in this series which is Mission Net JRF. See you in next video. Till then, bye bye and please